कोरोना वायरस पाकिस्तान में पंजे गाड़ने लगा। लोकल ट्रांसमिशन केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। अप्रैल के शुरू में लोकल ट्रांसमिशन की शरह 28% थी, अब 79% तक पहुंच गई। बैरून मुमालिक से 21% केसेस रिपोर्ट हुए। 12 रोज में मरीजों की तादाद दोगुनी हो गई। पाकिस्तान में मई के आखिर तक कोरोना वायरस बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का खदशा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, कहा हमें तैयार रहना चाहिए, कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा, लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब देना होगी। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हमाप होने वाला समेत गिरफ्तार 6 ताजिरों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर सिंध हुकूमत का फौरी तौर पर तिजारती सरगर्मियां बहाल न करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के फैसलों तक कारोबारी सरगर्मियां बहाल नहीं होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन वदिया खलील को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। 2 मेंबरान को भी फारी ओहदे से हटाने का हुक्म। 30 दिनों में नई तैनातियों की हिदायत। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। IPP's पावर स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान भी IPP स्कैंडल की जल्द तहकीकात के ख्वाहिशमंद। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के तहफ्फुज के लिए इकदामात। स्टेट बैंक का कारोबारी हलकों को कर्जे जारी करने का फैसला। जराये के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स और छोटे कारोबार करने वालों को कॉरपोरेट जमानत पर कर्जा मिल सकेगा। क्रेडिट रिस्क के बगैर 50 लाख तक कर्जा मिलेगा। गैर फाल टैक्स नादहिंदगान भी फायदा उठा सकेंगे। मार्कअप की शरह 4 से कम करके 3% कर दी गई। SECP के छोटे कारोबार करने वालों को नए कर्जे फराहम करने की हिदायत। अलामिया में कहा, कोरोना सूरत हाल में छोटे कर्जों की वापसी मौखर करने में सहूलत दी जाए। कर्जे मौखर करने के लिए ईमेल के जरिए दरख्वास्तों को कबूल किया जाए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सिंध हुकूमत और पुलिस हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी शामिल। कस्टम से मुतल्लिक केसेस FBR को भेजने की मंजूरी भी दी गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मेगा करप्शन केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। बोले, नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नहीं है, आइसोलेशन रूम में बहुत सारी बिल्लियां हैं, चूहे हैं, कीड़े मकोड़े। सिंध हुकूमत के कोरोना मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात के बड़े बड़े दावे, हकीकत कुछ और ही निकली। कोरोना की खातून मरीजा ने इंतजामात का भांडा फोड़ दिया। कराची के सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में बिल्लियों का राज। सफाई की सूरत हाल भी इंतहाई खराब। खातून मरीजा का कहना है कि ताफुन के बायस वार्ड में बैठना भी मुश्किल है। रमजान मुबारक की आमद। लॉकडाउन से परेशान अवाम को लूटने के लिए मुनाफाखोर मैदान में आ गए। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आटा, दालें, खजूर, सेब, केले के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। आलू, प्याज समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी पहले ही आज चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम होने का कह चुके हैं। बाबरकत माह सयाम का आगाज होने जा रहा है। अवाम अपने घरों में रहते हुए नमाज तरावी में शरीक होकर
فیوز و برکات سمیٹیں گے۔ فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر پی ٹی وی نے نماز تراویح براہ راست دکھانے کا اہتمام کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ماہ رمضان کی رحمتوں سے ہر گھر روشن و منور ہوگا۔ آئیں گھر میں مسجد آباد کریں، رمضان المبارک کی برکات خود بھی سمیٹیں، گھر والوں کو بھی ثمرات پہنچائیں۔ حفاظتی تدابیر آپ اور آپ کے خاندان کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ آئیں مل کر اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے کام کریں۔ مولانا جمیل اظہر کہتے ہیں، تراویح فرض نماز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں صرف 3 بار تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری، ہلاکتیں 1,85,000 سے تجاوز، متاثرین 26,53,000 سے بڑھ گئے۔ امریکہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 2300 سے زائد مریض چل بسے، برطانیہ میں 763، فرانس 544، اٹلی 437 اور اسپین میں 435 اموات۔ کورونا بحران، کرکٹ کے میدان بھی ویران، عالمی کرکٹ کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ اور ون ڈے لیگ کے مستقبل پر غور ہوگا۔ پی سی بی چیف ایگزیکٹو وسیم خان سمیت 12 فل ممبران اور 3 ایسوسیٹ ممالک کے نمائندے کرکٹ بحالی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کریں گے۔ اداکارہ مہوش حیات کو بھائی کے ساتھ ڈانس سٹیپ شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا۔ لاک ڈاؤن کے باعث گھر میں محصور مہوش حیات نے ویڈیو بنا کر مداحوں کو چیلنج کیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے کھری کھری سنا دی، کچھ مداح اداکارہ کی حمایت میں آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں اشال سلیمان۔ اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ناظرین، زندگی قیمتی ہے، آپ کی بھی اور آپ کے پیاروں کی بھی، اسی لیے کورونا لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک دوسرے سے دور رہیں، محفوظ رہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ عوام کی بے احتیاطی بڑھنے سے کورونا کا پھیلاؤ بھی بڑھنے لگا ہے، گلی گلی سے کیسز سامنے آنے لگے ہیں۔ لاہور کے 3 علاقوں سے کورونا کے نئے کیسز سامنے آ گئے۔ لاہور کے علاقے فاروق آباد میں ایک ہی خاندان کے 17 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ ٹاؤن شپ میں ایک ہی گھر کے 10 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ اٹاری سروبا میں بھی ایک ہی گھر سے 10 مریض سامنے آ گئے۔ ٹاؤن شپ میں سامنے آنے والے 10 کیسز میں خواتین کو میو اسپتال جبکہ مردوں کو ایکسپو سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ فاروق آباد میں سامنے آنے والے مریضوں میں 6 خواتین، 6 مرد اور 5 بچے شامل ہیں۔ اٹاری سروبا کے کورونا وائرس سے متاثر افراد کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ دعا مرزا سے۔ دعا، تفصیلات آگاہ کیجیے گا کہ کہاں کہاں پر لوگوں کو منتقل کیا گیا اور کن علاقوں کو سیل کیا گیا اب تک؟ جی بالکل، کورونا نے لاہور میں آفت مچا دی اور لاہور کے 3 علاقوں میں سے مزید 37 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹاؤن شپ سیکٹر D11 میں مکان نمبر 310 میں سے ایک ہی گھر کے 10 افراد جو ہیں کورونا کی تصدیق ہوئی ان میں، اور اس کے علاوہ اٹاری سروبا والی گلی نمبر 17 میں ایک ہی گھر کے 10 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ فاروق آباد شادرہ میں ایک ہی گھر کے 17 افراد، ان میں 6 مرد، 6 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں میں بھی کورونا وائرس کنفرم ہوا ہے اور ان تمام علاقوں کو سیل کر دیا گیا، ان تمام علاقوں کی گلیوں کو سیل کیا گیا اور ملحقہ علاقوں میں بھی لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور میں بھی لاک ڈاؤن میں جہاں پولیس کی جانب سے نرمی سامنے آ رہی ہے، وہیں لوگ بھی بہت زیادہ بے احتیاطی کر رہے ہیں اور لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آج میں صرف 37 کیسز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جو صرف 3 علاقوں کے 3 گھروں کے کیسز ہیں اور یہ ٹیسٹ کے ریزلٹ آئے ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ تو یہ سب اسی لیے ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے، لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا ہم دیکھ رہے ہیں بالکل احترام سامنے نہیں آ رہا، ابھی بھی گلیوں میں رش دیکھنے میں آ رہا ہے، سڑکوں پہ بہت زیادہ رش ہے
इन तमाम अफराद को जो कि इससे अफेक्ट हुए उनको क्वारंटीना सेंटर में मुंतकिल किया गया। मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मर्द हज़रात को बड़ी तादाद में लाया गया और खवातीन को भी यहाँ पर लाया गया है। यहाँ के इंतजामात अब तसल्ली बख्श तो हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बार बार अपील की जा रही है लोगों से कि खुदारा एहतियात करें, क्योंकि कोरोना वायरस हम देख रहे हैं कि मुकामी सतह पर मजीद बढ़ने लगा और उसके केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लाहौर में अगर बात करें तो 749 केसेस जो है वो इस वक्त कंफर्म केसेस हैं, जो कि लोग वो हैं साथ साथ कह रहे हैं। लेकिन अगर साथ बात करें तो एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि आज 65 मरीज सेहतयाब होकर वापस घरों को भी जा चुके हैं। तो अगर एहतियात करेंगे तभी हम इससे बच सकते हैं, लेकिन लोगों की जानिब से अभी भी गैर संजीदगी का मुजाहिरा देखने में आ रहा है। लोगों की लापरवाही की वजह से हालात ये रुख इख्तियार कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा इस हवाले से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके खास खैली मोहल्ले को कोरोना केसेस सामने आने के बाद सील कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक इलाका मकीनों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। मोहम्मद वकास, बताइएगा अहले मोहल्ला के कोरोना टेस्ट कर लिए गए हैं और बताइएगा मुश्तबा केसेस कितने निकले हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद का इलाका है मक्की शाह कॉलोनी, जिसका ये खासखेली मोहल्ला है, उसे आज टीम DHO की जानिब से सील कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि कुछ रोज कबल हैदराबाद के एक CIA सेंटर के पुलिस एहलकार में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उसके जब घर वालों के टेस्ट किए गए उसमें मजीद 10 अफराद पॉजिटिव निकले। उस तमाम सूरत हाल की पेश नजर के बाद अब DHO की टीमें वहां पहुंची हैं और खासखेली मोहल्ले को सील कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि 400 से ज्यादा अफराद यहां रिहाइश पजीर हैं, जिन्हें इस वक्त यहां पे महदूद किया गया है। पुलिस की भारी नफरियां तैनात कर दी गई है। DHO की टीम के मुताबिक ये कहना है कि अब तक 20 से ज्यादा घरों को हम लोग चेक कर चुके हैं और मजीद जो इलाका मकीन है उनके टेस्ट किए जाएंगे। जी शुक्रिया मोहम्मद वकास हमें आगाह करने के लिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस मकामी सतह पर बढ़ने लगे हैं। एक रोज में मजीद 15 जानें चली गईं। तादाद 224 हो चुकी है। 60 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक लोकल केसेस 79% और बैरून मुमालिक से केसेस की तादाद 21% है। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद रिपोर्ट करेंगे। कोरोना के वार जारी, लोकल ट्रांसमिशन की शरह में इजाफा। मकामी मरीजों की तादाद 79%, जबकि 21% मरीज बैरून ममालिक से आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादो शुमार जारी। बताया कि नए केसेस के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,513 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद जांबाक अफराद की तादाद 224 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 4,590 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलोचिस्तान में 552, गिलगित बल्तिस्तान में 290, इस्लामाबाद में 204 और आजाद कश्मीर में 51 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के 60 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ऑपरेशन सेंटर वजारत कौमी सेहत की हेल्थ वर्कर से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी। बताया कि मुल्क भर में अब तक 124 डॉक्टर्स, 39 नर्सेज और 90 हेल्थ केयर वर्कर्स वायरस का शिकार हो चुके, जिनमें से 92 आइसोलेशन, 125 अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 33 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। 3 डॉक्टर्स जान की बाजी हार गए, जबकि एक जेर इलाज डॉक्टर की हालत तशवीशनाक है। कराची के सिविल अस्पताल में इंतजामी गफलत की इंतहा हो गई। कोरोना वायरस से मुतासरा खातून को मर्दों के वार्ड में दाखिल कर दिया गया। सिविल अस्पताल के वार्ड्स में भी बिल्लियों के डेरे हैं। देखते हैं इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट क्या कहती है। सिंध का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, लेकिन गफलत अरूज पर, साथ ही सहूलियात और सफाई सुथराई का शदीद फुकदान। कराची के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा खातून को मर्दों के वार्ड में दाखिल कर लिया गया, जहां बिल्लियों का गश्त भी जारी। मुतासरा खातून ने 8,000 रुपए से जायद खर्च करके निजी अस्पताल से टेस्ट करवाया था, जिसके बाद सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां न सिर्फ गंदगी है बल्कि बिल्लियों की भरमार भी देखी जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासरा खातून ने वीडियो बयान में बताया कि वार्ड की हालत इस कदर खराब है कि बैठना भी मुश्किल हो गया। आइसोलेशन रूम में बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, चूहे हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर, हमें बहुत परेशान किया हुआ है। मसला कुछ भी हो जाए, तबीयत अचानक खराब हो जाए, यहाँ कोई नहीं आती।
92 न्यूज ने खबर नश्र की तो इंतजामिया को होश आ गया और 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें AMS जनरल डॉक्टर रुबीना बशीर, AMS डॉक्टर अल्ताफ मेमन और AMS डॉक्टर शफीक पठान शामिल हैं। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। इब्राहिम रेन, 92 न्यूज, कराची। पंजाब में कपड़े और दर्जी समेत दूसरी दुकानें खोलने के हवाले से फैसला आज रात तक मुतवक्के। वजीर सनत पंजाब मियां आसम इकबाल का कहना है कि रमजान में दुकानें खोलने से मुतालिक आज लाइहा अमल बनाएंगे। ताजरों की सिफारिशात वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई हैं। कारोबार के हवाले से लाइहा अमल आज या कल तक वाज़ेह हो जाएगा। मजीद कहा कि कोरोना के हवाले से मई में सख्त वक्त नजर आ रहा है। उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। शाम तक लाइहा अमल बनाएंगे कि किस तरह से रमजानुल मुबारक के अंदर दुकानों को खोलना है, उनका क्या शेड्यूल बनाना है, उन्हें वीकली करना है, उनकी टाइमिंग किस तरह से करना है। तकरीबन तमाम ताजर तंजीमों के साथ रोजाना की बुनियाद पर मैंने मीटिंग्स की हैं और वो तमाम सिफारिशात जो ताजर तबके की तरफ से, चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और ट्रेडर की तरफ से आई हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब को पेश कर दी गई हैं। अब उसके मुताबिक जो हमारी सब कमेटी कैबिनेट की है उसके अंदर डिस्कस करके इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आपके सामने आ जाएंगी कि रमजानुल मुबारक के अंदर जो टाइमिंग है उसको किस तरह से, उसमें कपड़े की दुकानें भी हैं, उसमें दर्जी की दुकानें भी हैं, उसमें बाकी भी दूसरी भी छोटे ट्रेडर्स की भी दुकानें हैं, उसमें जो मेन होल सेलर हैं उनकी दुकानें भी हैं, उसमें शोरूम वाले भी हैं, उसमें तमाम तबका फिक्र जो मेरे से मिलकर गए हैं तमाम ट्रेडर्स, उनकी सिफारिशात मैंने आगे पहुंचा दी। वजारत कौमी सेहत और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इकदाम। मकामी सतह पर बनाए गए कॉटन मास्क की बरामद का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मास्क बरामद करने की इजाजत दी गई। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, ये बताइए कितने मरहलों में मास्क की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नजर वजारत कौमी सेहत और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इक़दाम सामने आया है और मकामी सतह पर बनाए गए कॉटन मास्क की बरामद का फैसला किया गया है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की पास में मास्क एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी। इसी हवाले से सेक्रेटरी सेहत तनवीर कुरैशी की जानिब से चेयरमैन FBR को खत लिखा गया है और खत में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से N95 और सर्जिकल मास्क एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी आयद है। फहरिस्त में मौजूद दीगर कॉटन मास्क को बरामद किया जा सकता है और चेयरमैन FBR को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने की दरखास्त की गई है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस सिलसिले में एक्सपोर्टर को मखसूस कॉटन मास्क की बरामद के हवाले से हदायत जो जारी की जाए। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद का कहना है कि उन्हें कल रात से शदीद खांसी है, गले में दर्द है। सिंध हुकूमत से अपील है कि कोरोना टेस्ट के लिए घर से सैंपल लेने का इंतजाम किया जाए। उम्र 74 साल होने के बायस अस्पताल जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। मजीद उनका क्या कहना था, पहले वो जान लेते हैं। मेरा नाम सादिक मोहम्मद है, मैं फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल रात से मेरी तबीयत सही नहीं है और कुछ 10-11 बजे से मेरे को काफ़ी खांसी और आज सुबह पूरी रात खांसी आती रही और उसमें गला भी चोक हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट से मेरा ये टेस्ट घर पे ही करवा ले तो आई बी ग्रेटफुल। बिकॉज मैं 74 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर भी ऑलरेडी कोरोना वायरस के पेशेंट्स मौजूद होंगे। मैं नहीं चाहता कि उनके थ्रू मुझे भी ये लगे। सादिक मोहम्मद की बात आपने सुनी, इसी हवाले से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हिजर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। हिजर आजम, इस हवाले से बताइएगा, सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अभी बयान सामने आया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद का, जो कि मोहम्मद फैमिली के एक अहम मेंबर हैं और वो इस बात की जो है वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि उनका टेस्ट, कोरोना टेस्ट घर पे ही करवाया जाए। तमाम अभी इस हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट है, ये मुतल्लिका हुक्काम है, उनकी जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। सादिक मोहम्मद का यही कहना है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और इस सूरत हाल में वो अस्पताल जाके टेस्ट करवाने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं और मुतालबा यही किया है कि उनका टेस्ट घर पे ही कराया जाए। आया कि उनकी नजर में कुछ शुबहात हैं जिसका वो एक टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जिसके बाद जो है वो
جو بھی رپورٹ ہو اس کی بنیاد پر جو ہے علاج کروایا جا سکے. تاہم ابھی تک کسی قسم کا کوئی رابطہ یا اس طرح کی کوئی اپڈیٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے, اور صادق محمد کا یہی کہنا ہے کہ وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ گھر پہ کر لیا جائے. ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کا ٹیسٹ گھر پر کیا جائے. بہت شکریہ خضر اعظم, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سندھ میں کورونا وائرس کے باعث 4 محکموں کے فنڈ سے کٹوتیاں کر کے کورونا فنڈ کے لیے مختص کی گئی ہیں. لیکن حیران کن طور پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے 1,50,00,000 روپے سے زائد فنڈز جاری کر دیے گئے. اسی بارے میں تفصیل جانیں گے وحید راجپر کی اس رپورٹ میں. حکومت کا عجب حال, ایک جانب کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں تو دوسری جانب الٹی گنگا بہنے لگی. کورونا فنڈ کے لیے مختلف محکموں کے فنڈ سے کٹوتیاں, لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے بھاری رقم جاری. محکمہ خزانہ سندھ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی مرمت کے لیے 1,51,00,000 روپے جاری کر دیے اور اس سلسلے میں خط بھی لکھ دیا جس میں تزئین و آرائش کا کام شفاف طریقے سے کرنے کی ہدایت کی گئی. صوبائی حکومت نے سندھ امپلائیز انشورنس, سندھ سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی کے لیے مختص فنڈ, افسران کی ٹریننگ اور CCTV کیمروں کے لیے مختص رقم سے کٹوتیاں کی تھیں. وحید راجپر, 92 نیوز, کراچی. تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کانفرنس میں حریت رہنما الطاف احمد بھٹ, شیڈو منسٹر افضل خان, لارڈ نذیر احمد, لارڈ قربان اور دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت صدر تحریک کشمیر برطانیہ فہیم کیانی نے کی. کانفرنس میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان, حریت رہنما الطاف احمد بھٹ, شیڈو منسٹر افضل خان, لارڈ نذیر احمد, لارڈ قربان اور دیگر نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر مقررین نے کہا بھارتی افواج معصوم کشمیریوں کو ذیلی مقابلوں کی آڑ میں شہید کر رہی ہیں. کشمیریوں کی نسل کشی کا دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کی صورتحال میں اقوام متحدہ نے قیدیوں کی سیفٹی کے لیے جو احکامات جاری کی ہیں ان کا بھارت نے بالکل نوٹس نہیں لیا. بھارت کالے قوانین کو استعمال کر کے کشمیری صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے جیلی کیسز بنا رہا ہے. برطانوی پارلیمنٹیرینز نے مقبوضہ کشمیر میں اس ڈبل لاک ڈاؤن کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا. PIA کی فلائٹس 28 اپریل تک تمام ٹکٹس بک ہو چکے ہیں جس کے باعث پاکستانی نیال برطانوی شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز وقار بابر سے. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی PIA کے ہیڈ آفس میں اور معلومات لینے پہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو فلائٹس PIA کی 28 تک جانی تھی ان تمام کے ٹکٹس جو ہیں وہ بک ہو چکے ہیں. ماسوائے چند ٹکٹس کے جو لاہور سے لنڈن کے لیے جو پرواز آ رہی ہے اس میں چند ٹکٹیں مل سکتی ہیں لیکن ان کی جو پرائس ہے وہ بہت ہائی ہے. 2,24,000 جو ہے اس کے ٹکٹ کی جو ہے وہ ریٹ بتایا جا رہا ہے. وہ بھی اب اس ٹائم کا ریٹ بتایا جا رہا ہے. جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جبکہ اسلام آباد سے مانچسٹر اور اسلام آباد سے برمنگھم اور لنڈن کے لیے تمام تر جو فلائٹس تھی وہ بک ہو چکی ہیں. جبکہ دوسری جانب جو گورنمنٹ برطانیہ کی طرف سے خصوصی طیاروں کا اعلان کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی جو اپڈیٹس ہیں اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پریورٹی بیسس پہ اس میں جو ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. لیکن وہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ رش کی بنا پہ جو لوگوں کو ابھی بھی انتظار کا کہا جا رہا ہے. جبکہ پاکستانی نژاد برطانوی شہری جو ہے ان میں بہت زیادہ اضطراب پایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیاروں سے کب مل پائیں گے. جی سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 1,141 کیسز کی تصدیق ہوئی. وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے بتایا کہ اب تک مملکت میں کووڈ-19 کے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,772 تک پہنچ چکی ہے. وزارت صحت کے مطابق سب سے زیادہ مریضوں کی مکہ میں تصدیق ہوئی جن کی تعداد 315 تھی. دوسرے نمبر پر الحفوف ہے جہاں 240 افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی. دمام 61, تبوک 35, زوران 26, بیشہ 18, طائف 14, الخرج 3, الطوال, سبیہ حائل میں 2, الکریات, شرورہ, الہدا, الوجہ, الجفر, اقلا, سکورہ, المزنب اور یمبا میں ایک مریض میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. عمیر علی, 92 نیوز, ریاض. سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں کرونا وائرس کی وجہ سے رکن ممالک کو درپیش مسائل پر غور کرنے کے علاوہ ان کا سدباب کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی. عمیر علی کی یہ رپورٹ. OIC کے آن لائن اجلاس کی صدارت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کی جبکہ سیکرٹری جنرل یوسف العثمان بھی اجلاس میں شریک ہوئے.
फैसल आबाद का रुख करते हैं, जहां आज के जदीद दौर में भी सहरो इफ्तार के औकात में सायरन बजाने की रिवायत बरकरार है। इसीलिए माह रमज़ान से कबल ही शहरी इस सायरन को काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं ताकि रोज़ादारों को सहरो इफ्तार के वक्त से आगाह किया जा सके। देखिए बिलाल सिकंदर की ये रिपोर्ट। आज के जदीद दौर में भी कदीम रवायत का अलमदार है। हज़रात, रमज़ान शरीफ के सिलसिला में सायरन चलाकर चेक किया जाएगा। सहरी और अफ्तारी के औकात जानने के लिए अगरचे कई जदीद तरीके आ चुके, तमाम इसकी इत्तला सायरन बजाकर देने की रवायत आज भी जिंदा है। रोजेदारों का कहना है कि सायरन की आवाज वो बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसके मुताबिक सहरो अफ्तार करने का अपना ही मजा है। सहरी भी लोग इसी आवाज़ से करते हैं, सायरन की आवाज़ से, और अफ्तारी भी इसी सायरन की आवाज़ से करते हैं। ये लोग और भी कई अजानें भी होती हैं, मगर नहीं, वो लोग इसका इंतज़ार करते हैं, शिद्दत से इंतज़ार करते हैं कि सायरन होगा तो फिर हमने रोज़ा खोलना है। माजी में अगरचे सायरन बजाने का एहतमाम इंतजामिया की जानिब से किया जाता था, बाद में मुख्तलिफ मसाजिद और दीगर अहम मकामात पर लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। सहर और अफ्तार के वक़्त से लोगों को आगाह करते हैं और इसकी आवाज़ जो है वो बहुत दूर दूर तक जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस सायरन की आवाज़ पर ही सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। तो आज भी हमने इसकी सालाना ट्यूनिंग के लिए इसको चेक किया है। शहरियों का कहना है कि सहरो अफ्तार के औकात से जुड़ी ये कदीम रवायत इन्हें माजी के झरोंकों में ले जाती है। अरसा बीत गया मगर सहरो अफ्तार के औकात में सायरन का इस्तेमाल और इसकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। कैमरामैन स्नेहा चौधरी के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। मई का महीना और माह सयाम, कराची का मौसम रोज़ेदारों पर कितना नरम और गर्म रहेगा, इस हवाले से मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, बता रही हैं कराची से सवा नूर अपनी इस रिपोर्ट में। रहमत, मगफरत और बरकतों से भरा महीना माह सयाम। कराची वालों को पहले अशरे से ही सूरज खूब आंखें दिखाएगा। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं पहले रोजे से ही दर्जा हरारत में इजाफा रोजेदारों का इम्तिहान लेगा, जबकि दूसरे और तीसरे रोजे में भी नमी का बढ़ता तनासुब गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सबब बनेगा। पहला रमजान होगा, पहला और दूसरा, उसमें 38 तक हो सकता है टेम्परेचर हो जाए और विद 50% ह्यूमिडिटी, तो वो फील आपको ज़्यादा होता है। समझ लें कि अशरा या पहला हफ्ता वो इसी तरह से इसी रेंज में टेम्परेचर रहेंगे 36-37 और विद निस्बतन हाई ह्यूमिडिटी, तो उसकी वजह से फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा होता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रहमतों के महीने में शहर में अब्र रहमत बरसने का कोई इम्कान नहीं। शहरी रोजे की हालत में एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादातर चमचमाती हुई धूप होगी, इसलिए कि मई का महीना ऐसा होता है इसमें बादल भी इतने नहीं आते और फिर खासकर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें बहुत तेज़ धूप होती है, नमी भी ज़्यादा होती है। इन औकात के दौरान 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कम से कम आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी रखें। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम में किसी भी तब्दीली की सूरत में हीट वार्निंग अर्ली सिस्टम के जरिए शहरियों को 3 रोज कबल पेशगी इतला देकर मोहतात कर दिया जाएगा। कैमरामैन अमर खान के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़, कराची। टेस्ट क्रिकेटर इमामुल हक का कहना है कि पाकिस्तान के लिए किसी भी फॉर्मेट में खेलना फख्र की बात है। मेरा काम परफॉर्मेंस देना है जहां भी मौका मिल जाए। T20 वर्ल्ड कप शायकीन के साथ होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 में शामिल नहीं लेकिन टेस्ट टीम का हिस्सा हूं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टेस्ट क्रिकेटर इमामुल हक का कहना है कि मेरा काम परफॉर्मेंस देना है जहां भी मौका मिल जाए। T20 वर्ल्ड कप शायकीन के साथ होना चाहिए। प्लेइंग 11 में शामिल नहीं लेकिन टेस्ट टीम का हिस्सा हूं। इमामुल हक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान फिटनेस टेस्ट से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि फिटनेस टेस्ट अच्छे रहे, बहुत मजा आया, खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहा। फिटनेस टेस्ट की मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है कि इससे ये होता है कि प्लेयर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन इससे ये होता है कि आपको प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो वो अपने आप को हमेशा फिटनेस के तौर पर उसी तरह कैरी करता है जिस तरह जो है उसको इंटरनेशनल में डिमांड होती है। तो फिटनेस टेस्ट बहुत अच्छा था और मजा आया, मुझे डिफरेंट फिटनेस टेस्ट था। इमामुल हक ने PSL के बारे में कहा, सुपर लीग में इस साल इतना मौका नहीं मिला, 3 मैच ही खेल सका, लेकिन पिछले साल PSL का टॉप 5 स्कोर करने वालों में था। आप कभी खेलते हो कभी नहीं खेलते। मैं लास्ट ईयर टॉप 5 स्कोरर था PSL का। इस साल मुझे उतना उस तरीके से चांस नहीं मिला। मैं सिर्फ 3 मैच खेला, ऑल्दो आई स्कोर्ड 150 ओवर देयर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सर आप इसलिए नहीं खेलते कि आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। कभी कभार ऐसे होते हैं कि आपकी जगह भी नहीं बन रही होती, आप टीम के कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे होते। इमामुल हक ने कहा कि लॉकडाउन से कारकर्दगी के हवाले से प्रेशर बढ़ गया है। क्रिकेट दोबारा शुरू होने पर मैच वाली फिटनेस पर 15 से 20 दिन लगेंगे।
बर्रे सगीर पाको हिंद में क्लासिकल मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। अजीम गुलकार की जिंदगी का अहवाल लाहौर से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। देवमालाई शख्सियत के मालिक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गुलकारी से 6 साल की उम्र में शुरू होने वाला इश्क 66 बरस तक जारी रहा। वो 2 अप्रैल 1902 में कसूर में पैदा हुए। आपके वालिद अली बख्श का ताल्लुक हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी के पटियाला घराने से था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और पद्मा भूषण अवार्ड से नवाजा। 23 अप्रैल 1968 को क्लासिकल म्यूजिक का बेताज बादशाह हैदराबाद दक्कन में हरकतें कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गया। साथी रिपोर्टर फातिमा ज़हरा के साथ खावर मुगल 92 न्यूज़ लाहौर। मारूफ अदाकारा और गुलकारा मेघा, गुलकार ताफू और वरिंदर वीर सिंह ने अपना मुश्तरका गाना बंदिया मिट्टी दिया रिलीज कर दिया। सूफी सॉन्ग की वीडियो दुबई के सहरा में फिल्माई गई। मेघा का कहना है कि इस गाने के जरिए इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। गाने को सोशल मीडिया पर पजीराई मिल रही है। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।